अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज बहुत दिन बाद ही कोरोना की वजह से क्यों कहूँ आए ना जाए पावत रहा, तो अब हम बहुत मुश्किल से निकल पाएन अयोध्या आवे के मौका मिला। सवेरे सवेरे उठ के गए हनुमानगढ़ी दर्शन किए, और बाद आइए सरजू किनारे और यह होए राम के पैड़ी, और यहीं सब आयोजन कीन करत हैं। ये सब जितना दिया जराओ ये करो वो करो, और यहीं एक ठो राम जी के मूर्तियाँ बनाए वाली है। तो ये जोन है सरजू, एक तुलसीदास जी बालकांड में लिखे हैं रामचरितमानस में कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश बह सरजू पावन। तो वो उत्तर दिशा में सरजू अयोध्या के लागत है। हम बतिया ही ना करे चाहते, बतिया कुछ और करे चाहते अयोध्या जी के एक किस्सा सुनाइब। लेकिन उससे पहले सरजू जी के जानो एठू है उत्तराखंड में बागेश्वर, वहीं नंदा कोट है, तो वहीं से निकलत थी सरजू, और करीब करीब समझो ये 500 किलोमीटर चली के वह आवत थी, और बाद में ही गंगा मिल जाते जाए के। अभी सरजू कितनी पुरान नदी है, एक अंदाज़ा यस लगाओ कि ओका सर्भ मेत्रिस कहिस मेगास्थनीज, सर्भ मेत्रिस। और सबेरिन एक नाव बौद्ध धर्म में आवत है सबेर, और सरयू नाय नाव है, लेकिन एक नाव बदला कीन बार बार कई धर्म ग्रंथ में मिलत है। ये ऋग्वेदों में सरजू के उल्लेख आवत है, तमाम और ग्रंथन में उल्लेख आवत है। तो वो सरजू यह हुए, और जहाँ हम खड़ा है वो सरजू का एक ठो उपधारा निकाल के एक रास्ता बनाए हैं। नदियाँ तो सामने की ओर है, लेकिन ये उपधारा हुए जगह पैड़ी कहा था। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे अयोध्या जी में राम के पैड़ी बनाए हैं। तो अब ये समझो कि किस्सा जोन है वो बहुत मज़ेदार है। अब अयोध्या बहुत पुराठ नगरी होए। अब जब यहाँ पहुँचे रघुवंश के पहले महाराज दिलीप, तो यहाँ कुछ रहबे नहीं किन। एक ठो नदी रही सरजू, यह सरजू जी रही, और बाकी पेड़ पालो रहे, जंगल रहा, एम जानवर वानवर रहत रहे। तो वही कहिन कि यह जोन है जा तू जाबो, कोनो उन्हें ऋषि मुनि कहे रहे कि जहाँ तू जाबो और जहाँ तुम्हें कोनो एक लड़की भेटाए, सुंदर के लड़की, वहीं तू पूजा पाठ कियो और वहीं आपन नगर बसाई लियो। तो वह आए तो सरजू जी किनारे गए, खड़ा भय महाराज दिलीप, तो वो लड़कियाँ दिखाए पड़ी। तो देखी नहीं है, कोई 20-22 साल की लड़की रही, और उससे पूछिन कि तुम्हार नाव का है, तो कहीं अयोध्या। फिर उसे पूछिन कि तू कब से यहाँ रहा थी, तो कहीं हम तो पता नहीं, हमें यादव ना है, हजारन लाखन साल से हम यहीं है। कहे महाराज दिलीप हंस के कहिन कि काहे झूठ बोलती हो, इतनी तो तुम्हार उबिरिए ना है। तो कहे नहीं, हमें महाराज इंद्र, भगवान इंद्र आशीर्वाद दिए रहे चिर यौवना होए के, कि तू कबो बुढ़ाबन करबू, जितनी तुम्हार उम्र है जब हम तुम्हें देखें वतने रह जाई सारी जिंदगी। तो हम तो वह हुई। अब एक जिक्र कहूँ ऐसे मिलत नाए, लेकिन अगर कालिदास के किताब पढ़ो रघुवंशम, तो करे 18वें सर्ग में 19वें सर्ग में ये कहानियाँ मिली। तो भाई कि महाराज दिलीप, और बाद जब आए रघु, महाराज रघु, और बाद तो आज आए दशरथ आए, राम आए, सब आए, लेकिन रघुवंश वहीं से बना। महाराज दिलीप के बाद महाराज दिलीप स्थापित की, और बाद अयोध्या के बिल्कुल उन्नति होत चली गए। जब रामचंद्र जी चला गए छोड़ी के अयोध्या, और सब बाँटी वाँटी देन अपने भाइयन वाइयन का, सबका लड़कन का भाईन के, कहीं ई तू साम्राज्य ले लो, ई तू ले लो, हम जात है, अब हम ना रहा अयोध्या में। तो ओकरे बाद कुश का जोन नगर मिला, जोन इलाका मिला शासन करे ताई, वो कुशावती कही गए, कुशावर्ती, कुशावती। और कहूँ ओकरे हिसाब किताब लगाओ तो बतावत हैं कि बिंदे पहाड़ पार कहीं के आवे पड़ता रहा, तो कुशावती वारे कहूँ हुई छत्तीसगढ़ में कहूँ लागत हुई, लेकिन कहाँ है ये ठीक ठीक मालूम ना है। तो जब ये अयोध्या उजाड़ हुए लाग,
राम के जाए के बाद, मतलब पेड़ पालो झुराई गए, चिड़ई चिरुंगुर छोड़ के चला गए, सब छोड़ के अयोध्या चला गए। राम चला गए तो अयोध्या में के रहे। तो अयोध्या के जो न लड़कियाँ जेके जिक्र किए हैं हम, जोन सरजुम नहात के महाराज दिलीप का मिली रही, वो ओके देख ही नाई गए। तो वो चली गए कुशावती, और कुछ अपने रात हो गए रही, अपने जोन महल वहल बनाए रहे वहीं सोत रहे। रतिया में ये उनके कमरा में गए शयन कक्ष में, और जब देखिन महाराज कुछ तो वह घबराई गए। वह कहीं बताओ हमारे कमरा में ये कौन मेहरारू आई गए, और मेहरारू कैसे आई गए बिना पूछे। और सिपाही उपाही सब जितना भर्ती हैं आदमी रखवारी करे खातिर, वह सब कहाँ गए। तो कहीं कि ये चिल्लाए वाला रहे महाराज कुछ की बुलावे सबका कि के हो के आई गए। तो कहीं नहीं तू कहें आवाज़ लगावे की ज़रूरत नहीं, हम ही बताई दी थे हम के हुई। और फिर वो अपन किस्सा बताइस कि हम ई हुई, और फिर उसके बाद कहीस कि हम तुम्हें काहे आए ही हियाँ ये हो बताई दी। हम आए ही यह हमारे कि तू अयोध्या वापस चलो। राम अयोध्या छोड़ दिन तो समझो अयोध्या अनाथ हो गए, और तोहरे बिना और क्यों संभाल न पाई। तो कुछ मना कही दिन, कुछ कहीं कि हम ना जा, हमें तो महाराज राम ये जगह दिए हैं कि यह शासन करो, हम उनके आदेश कैसे ना मानी। तो कही तू महाराज राम के एक पीढ़ी की बात कर, तो हम तुम्हें महाराज दिलीप से लेके सबके किस्सा सुनाई दी। अयोध्या में जितना जने भय सब हमारे गोदी में खेले, जितना राजा भय, तो तुम्हें देखे के परी बतिया कि समझे के परी, और हम कहा था तो तुम्हें माने के परी, तो चलो हमारे साथ है अयोध्या। बड़ी बात हुआ स्कीन, लेकिन कुछ अंत में मान गए और लौट के आए। वह समय के जोन अयोध्या के वर्णन किन अयोध्या के, वो कही कि हम अधिष्ठात्री देवी हुई अयोध्या के, और जोन जोन बताई कि कैसे कुकुर घूमत हैं, कैसे सियार घूमत हैं, कैसे मांस खाए लिए नोचे मुँहे में गीदर भागा जाते हैं, का वहाँ होत बाई, कैसे शराब मनई वहाँ बहाय लाग है नदी के किनारे और सड़की पे। तो वो रोके परी, और वो रुकी एक तरह से कि तू चलो अयोध्या। अब जब वो ये कुल किस्सा उस्सा बताइस कही तुम्हें एक राम के बताए, हमें राम के पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी सब पता है, अब तू चलो। अंत में कुछ मान ही गए और लौट के आए। और वही के जब अयोध्या फिर से बनी तो एक दाई तो महाराज दिलीप बनाए, और दूसर की दाई जो अयोध्या को उत्थान भय वो महाराज कुश के। तो ये जितना राम के नगर होए उतना ही कुश के नगर होए। कुश जोन किन अयोध्या खातिर ओके कहूँ वर्णन नहीं मिलत। मने आमतौर पर समझाते कि राम जी के अयोध्या हुए, अरे राम जी पहले बहुत जने रहे, राम जी रहबे किए, उनके बादों कुछ जोन एक अयोध्या के उत्थान में जोन योगदान किन ओके किस्सा वह लड़कियाँ के हवाले से कालिदास लिखें। तो हम ही चाहते रहे कि ये किस्सा हम बताए दी कि कैसे भय। और फिर वो तो लड़कियाँ अच्छी रही हो ना रही, वो तो कबो बुढ़ावे न भय, वो हमेशा चलते रह गए वैसे, उतनी उम्र के रही 20-22 साल के। 24-25 पीढ़ी बाद एक जने भय अयोध्या में राजा रघुवंश के, उनके नाम रहा अग्निवर्ण, और वो नहीं उनके कोनो लड़का वड़का उनके कोनो संतान ना रही। तो ये मान जाते कि जो रघुवंश रहा वो अग्निवर्ण तक चला, ओकरे बाद के किस्सा नहीं मालूम है। काहे कि अग्निवर्ण के कोनो संतान नहीं रही। अग्निवर्ण मरी गए जब, तो उनके पत्नी के बच्चा होए वाला रहा, गर्भ में रहा। वो जब भय तब भय, और जाओ ओकर आगे के बात भय, वो सब अलग चीज़ अलग किस्सा है। लेकिन अयोध्या में राम जी के अयोध्या, महाराज दिलीप का अयोध्या, इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या, महाराज रघु का अयोध्या, दशरथ आज सबके अयोध्या, और साथ में हम जोड़ी चाहते कि कुश के अयोध्या हो। हमरे सब जहाँ खड़ा ही वह अयोध्या का दोबारा बसावे काम महाराज कुश की है रहे। तो जब याद करो अयोध्या का तो राम जी का तो याद ही करो, उनके छोटके लड़कों का याद करो, लव कुश में से कुश का याद करो। कहे कि अयोध्या ही कुश बसाइन फिर से, नहीं तो ये तो एकदम उजड़िन गए रही। राम जी के वियोग में सब चला गए, ढोर डांगर चला गए, चिड़ई चुरुंगुर चला गए, पेड़ पत्ती झुराई गए, कुल खत्म हो गए। महाराज कुश आए तो सब लौट गए। और हम
ये उम्मीद करी थे कि अयोध्या जितना सपना देखे हैं सब वो पूर्ण होए, अयोध्या के दिन बहु रहे, अयोध्या ठिकाए, अयोध्या वैसे न रह जाए दीनहीन जैसे वो कब हो ही गए रही बीचे में। ये उम्मीद किए रहो और देखो कि कितना कारगर होते, कितना कामयाब होते। काहे कि महाराज कुछ तो क्यों ना हो जाई, लेकिन कोशिश करें तो ऐसा ना है कि कोनो शहर के इतिहास कोनो एक मनई के साथे ख़त्म हो जाते, वो चला करा तो चिरंतन है। तो अयोध्या चिरंतन है, आज नहीं तो कल कोनो नया अयोध्या, नए रंग में अयोध्या, नए रूप में अयोध्या देखे के मिले हमारे सबका, यह उम्मीद करी थे। तो आज अवध पंचमा इतने, अगले अंक में जब भेंट हुई तब कोनो और बाती चर्चा करब। वहीं ही एक दो दिन अयोध्या में और देखब कि कुछ और बन सके, अयोध्या पे बात की जा सके तो वो करब। तो अगले अंक में जब आपसे भेंट हुई तब तक खातिर राम राम भैया।